ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس غناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سفرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام हमरा इत्तफाक़ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم बुजुर्ग और दोस्तों मिलत के नौजवानों और अजीज प्यार बच्चों हाजिर में जुमा अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान और करम हम पर हुआ कि अल्लाह पाक ने हम सबको जुमा की नमाज अदा करने की तौफीक इनायत फरमाई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने हम सबको एक जिंदगी अता की है, एक लंबी उम्र दी है और दुनिया में भेजा है अल्लाह पाक ने हम सबको अपनी रज़ा हासिल करने के लिए। ये जो 50 साल 60 साल की जिंदगी अल्लाह ने हम सबको मुयस्सर की है, अता की है, इसमें कुछ करने के लिए, आखिरत की तैयारी करने के लिए और कब्र की तैयारी करने के लिए अल्लाह ने भेजा है। यूं ही जिंदगी काटने और यूं ही जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने हम सबको दुनिया में नहीं भेजा है। जिस तरीका से और हैवानात और अल्लाह के मखलूक़ात जिंदगी गुजार रही है, इस तरीका से इंसान को
जिंदगी गुजारने के लिए खालिक कायनात के मंशा के मुताबिक और खालिक कायनात के कानून के मुताबिक अल्लाह की दी हुई हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह पाक ने हम सबको दुनिया में भेजा है। वही मनमानी जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा, बल्कि हमसे हिसाब लिया जाएगा क़यामत के दिन। और हर शख्स के दोनों कंधे पर दो फरिश्ते मुकर्रर हैं। इंसान ये गुमान ना करे कि हम जो कुछ कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है, कोई मुआवजा नहीं होगा, कोई पकड़ नहीं होगी, कोई गिरफ्त नहीं होगी। ऐसा ख्याल खाम में नहीं रहना दोस्तों बुजुर्गों, बल्कि अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा। दाएं कंधे का फरिश्ता हमारी नेकी भी लिख रहा है, बाएं कंधे का फरिश्ता हमारी बदी और बुराई लिख रहा है। सब नोट हो रहा है, किताब में रजिस्टर में सब लिखा जा रहा है। और क़यामत के दिन में दोस्तों ये रजिस्टर जो फरिश्ता लिख रहा है, नेकी या बदी लिख रहा है, ये रजिस्टर लिखा हुआ क़यामत के दिन हर शख्स के सामने रख दिया जाएगा। और आदमी कहेगा हाँ अफसोस क्या हो गया इस किताब को कि किसी को नहीं छोड़ा है, ना छोटा गुनाह को छोड़ा है, ना बड़ा गुनाह को छोड़ा है, ना छोटी नेकी को छोड़ा है, ना छोटी बदी को छोड़ा है। सब लिखा हुआ पाएगा। माँ हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, कहेगा इस किताब को क्या हो गया, इस रजिस्टर को क्या हो गया कि कुछ भी नहीं छोड़ा, ना छोटा गुनाह को छोड़ा है, ना बड़ा गुनाह को छोड़ा है, सबको अहाता में ले आया मेरे दोस्तों। और हमारा हिसाब किताब का वक्त करीब हो रहा है। हम गफलत बना रहे हैं, गफलत की जिंदगी ना गुजारे। हमारे हिसाब किताब का वक्त करीब हो गया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इक़रा लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून, कि इंसान का हिसाब का वक्त करीब हो गया और इंसान गफलत में पड़े हुए हैं। गफलत की जिंदगी हम और आप गुजार रहे हैं। मैं दोस्तों बुजुर्गों, जो हदीस पाक मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज जो मेरे दोस्त हम लोग यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई एहसास नहीं है, वक्त की कदर नहीं है, जिंदगी की कदर नहीं है, जवानी की कदर नहीं है, और फुर्सत के वक्त की कदर नहीं है, और हयात और जिंदगी को अल्लाह ने हमको दी है, इसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं, इसको गनीमत नहीं समझ रहे हैं। इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इब्तनिम खम्सन क़ब्ला खम्स, कि पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। पांच चीजों के आने से पहले गनीमत जानो। सबसे पहले चीज है मेरे दोस्त बुजुर्गों, फरमाया गिनाका का क़ब्ला फ़क़रिका। अल्लाह के रसूल फरमाया कि मालदारी को गनीमत समझो, खुशहाली को गनीमत समझो। फक्र आने से पहले मुहताजी आने से पहले दमदस्ती आने से पहले तो मालदारी और खुशहाली अल्लाह ने दिया हमको। माल दौलत दिया अल्लाह ने, घर में खुशहाली है तो कुछ अल्लाह के रास्ता में खर्च कर लो, दीन के रास्ता में खर्च कर लो। गरीबों फकीरों मोहताजों को कुछ माल दे दो, अल्लाह के रास्ता में खर्च कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आज खुशहाल है, आज मालदार है, गनी है, और कल जो है मोहताज बन जाओ। इसलिए मालदारी को
तुम पछताओ कि काश मैं जवानी में कुछ कर लेता, अल्लाह की इबादत कर लेता, कुरान की तिलावत कर लेता और अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेता और सुन्नतों पर अमल कर लेता, दीन के रास्ते में खर्च कर लेता। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, बुढ़ापा आने के बाद पछताने से कोई काम नहीं चलेगा। पछताने के अलावा, पछतावा के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अल्लाह का रसूल फरमाया, ए जवानों, ए नौजवानों, तुम अपनी जवानी को गनीमत जानो, उसकी कदर करो, बुढ़ापा आने से पहले। चुप दोस्तों, बुढ़ापा आने के बाद आदमी ज़ईफ और कमजोर हो जाता है, सही ढंग से इबादत नहीं कर पाता है, ठंडी में हो करके वज़ू नहीं कर पाता है, सही से रुकू और सजदा नहीं कर पाता है और दीनी जो काम है वो नहीं कर पाता है। और जवानी जब रहती है तो उस जवानी में आदमी ठंडी में, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, हर मौसम में अल्लाह की इबादत सही ढंग से कर सकता है और दीन की खिदमत कर सकता है। जवानी की कदर करनी चाहिए नौजवानों। आगे अल्लाह का रसूल फरमाया, और सेहत का हक़ सफामी का, या अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की गनीमत जानो, अपनी तंदुरुस्ती और सेहत को गनीमत जानो। बीमारी के आने से पहले अभी जो तंदुरुस्ती है, पाँव हाथ काम कर रहे हैं, हमारी आँख सालिम है, सेहतमंद है और हमारा पूरा जिस्म तंदुरुस्त है, तो इस तंदुरुस्ती को और सेहतमंदी को गनीमत जानना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए और इस तंदुरुस्ती और सेहतमंदी की हालत में अल्लाह को राज़ी कर लेना चाहिए। कुरान की तिलावत और दीगर दीनी काम में मशगूल रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आज हम तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, आज हम चल फिर रहे हैं, हो सकता है मेरे दोस्तों, नौजवानों, कल भी हम बीमार पड़ जाएंगे, कोई किसी हादसा का शिकार हो जाएंगे और फिर हम खटिया में पड़ जाएंगे और ना नमाज तो हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हैं और दीगर दीनी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह का रसूल ने फरमाया कि लोगों, अपनी सेहतमंदी और अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जानो, बीमारी के आने से पहले। और फिर आगे अल्लाह का रसूल ने फरमाया, वो फरागा का एक तालीम, फरागा का कबला शुगल का, कि अपनी फरागत, जो फरागत का वक्त है, फुर्सत का वक्त है, अभी कोई काम नहीं है, आप फुर्सत में है, घर में बैठे हुए हैं, कोई मशगूलियत नहीं है मेरे नौजवानों, तो उस वक्त चाहिए कि हम कुछ अल्लाह का जिक्र कर लें, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लें, 100 मरतबा तीसरा कलिमा का विर्द कर लें, कुरान की तिलावत कर लें, 100 मरतबा कलिमा तय्यबा का विर्द कर लें। अभी फुर्सत का वक्त है, गनीमत का वक्त है और मौका अभी है, इसलिए कुछ कर लेना चाहिए उस फुर्सत के वक्त में, कि ऐसा ना हो कि आप मजबूर हो जाए, कोई ऐसा काम पड़ गया कि आप मजबूर हो जाए और कुरान की तिलावत ना कर पाए, नमाज ना पढ़ पाए और दीनी काम कुछ ना कर पाए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, एक तालीम फरागा का कबला शुगल का, कि अपनी फरागत के वक्त को, फुर्सत के वक्त को गनीमत जानो, मशगूलियत होने से पहले, मशगूलियत के आने से पहले अपनी फरागत के वक्त को गनीमत जानो। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हम और आप अपनी फुर्सत के वक्त, अगर आप फुर्सत में हैं, आपके पास वक्त है, कोई दूसरी मशगूलियत नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है, तो हम सबको चाहिए और हम सबको चाहिए कि अल्लाह की इबादत उस वक्त करें, 2 रकात नफल की नमाज़ें पढ़ लें, कुरान की एक पारा तिलावत कर लें, 2 रुकू 3 रुकू कुरान की तिलावत कर लें, बैठे हुए फुर्सत में है। आज ऐसा होता है कि हम फुज़ूलियात में वक्त गुजार देते हैं, हमारे नौजवान मोबाइल देखने में और लायानी कामों में अपने फुर्सत के वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे नौजवान मोबाइल में
कुरान की तिलावत में लगाइए, अल्लाह के जिक्र में लगाइए। कहीं ऐसा ना हो नौजवानों कि आप का जो अभी फुर्सत का वक्त है आप किसी काम में मशगूल हो जाएं और आपको मौका ना मिले, कुरान की तिलावत का मौका ना मिले, अल्लाह का जिक्र करने का मौका ना मिले, और दीगर इबादत और सियाहत गिनने का आपको मौका ना मिले। इसलिए नौजवानों और बुजुर्गों दोस्तों, हम और आप वक्त की कदर कीजिए। ये वक्त सोना से ज्यादा कीमती है, सोना से ज्यादा कीमती है। सूरह असर के अंदर अल्लाह पाक ने जमाने का वक्त तक की कसम खाई, जमाने की और वक्त की कसम खाई। अल्लाह पाक ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि सारे के सारे इंसान खसारे में, टूटे में है, घाटे में है। इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, मगर वो लोग खसारे में नहीं है जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के रसूल की पैगंबरियत को इकरार किया, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल किया, नमाज पढ़ा, ज़कात दिया, हज किया, और जो अरकान इस्लाम के उस पर अमल किया और नेक अमाल किया, सबका खैरात किया। ये लोग नाकाम नहीं है, टूटे और खसारे में नहीं है। इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और हक पर कायम रहा, खुद भी हक पर कायम रहा और हक की दावत दी लोगों को और सब्र करने की दावत दी। मेरे दोस्तों, ये लोग घाटे में टूटे में नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने ज़माने की कसम क्यों खाई है? अल्लाह पाक किसी मखलूक की कसम खाता है तो उस चीज़ की और उस मखलूक की अहमियत को बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक कसम खाता है। ज़मानी कसम अल्लाह पाक ने इसलिए खाई है कि अल्लाह ताला ये बतलाना चाहता है इंसान को कि इंसानों, जो तुम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हो, ये वक्त ज़ाय करने का नहीं है, ये सोना से ज़्यादा कीमती है। इसमें कुछ कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो और अपने रब को राज़ी कर लो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर लो इंसानों। इसलिए अल्लाह पाक ने ज़माने और वक्त की कसम खाई है। और आगे अल्लाह के रसूल फरमाया इग़्तनिम हयातका क़ब्ल मौतिका, कि मेरी उम्मतियों, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो। यह ज़िंदगी, यह उम्र जो अल्लाह पाक ने दी है मुसलमान भाइयों, हम सबको अल्लाह ने यह हयात जो अता की है, यह ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने हम सबको दिया है, इसको गनीमत जानना चाहिए, इस ज़िंदगी को गनीमत जानना चाहिए। यूं ही ज़िंदगी हम और आप ना गवाएं, बल्कि अल्लाह पाक ने हम सबको यह हयात और ज़िंदगी इसलिए दी है ताकि हम इस दुनिया में रह करके अपने रब को राज़ी करें, कब्र की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। वो आखिरत जहाँ हमको हमेशा रहना है। ये दुनिया तो 60 साला और 50 साला और 70 साला जिंदगी में दोस्तों, और कोई नहीं जानता है कि हम 60 साल तक जिंदा रहेंगे, हमारी जिंदगी 60 साल तक रहेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजने की तरतीब रखी है, दुनिया में भेजने की तरतीब रखी है कि हमारे दादा पहले दुनिया में आए थे, फिर हमारे बाप आए, फिर हम आए हैं, फिर अल्लाह पाक ने हमको पैदा किया, फिर हमारे बेटे पैदा होंगे, फिर हमारे पोते और परपोते पैदा होंगे। ये तो तरतीब है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह पाक ने दुनिया से उठाने की तरतीब नहीं रखी है। हम जिंदा है, हमारे बेटे का इंतजार हो जाता है, बाप जिंदा है, बेटे का इंतजार हो गया, और दादा जिंदा है, पोते का इंतजार हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मौत कब आएगी कोई नहीं जानता है। इसलिए अल्लाह रसूल फरमाया इग़्तनिम हयातका क़ब्ल मौतिका, कि अपनी हयात को, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो से कदर कर लो। अल्लाह पाक हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने को तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक ऐलान है मेरे दोस्त